हर हर महादेव। अगर आप लोग भी इस वक्त केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा या फिर चारधाम यात्रा का प्लान बना रहे हैं घर बैठे और सोच रहे हैं चलो निकल पड़ते हैं, तो रुक जाइए। मैं आप लोगों से अभी जो कहने वाली हूँ वो सुन लीजिए, उसके बाद आप खुद सोचना कि आपको अभी जाना चाहिए या फिर आपके जाने का प्लान अभी रद्द कर देनी चाहिए। तो इस वक्त केदारनाथ में लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, 10 लाख तक लोग पहुंच रहे हैं, जबकि पहाड़ों में उतनी कैपेसिटी है ही नहीं। एक लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा, रास्ता है वो जाम हो चुका है। इतनी भीड़, इतनी उमड़ पड़ी है अभी इस वक्त उत्तराखंड में कि वहां की सरकार भी इस भीड़ को रोकने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पा रही। केदारनाथ यात्रा के बारे में सोच रहे हैं, वहां पे गर्भगृह का दर्शन नहीं हो रहे हैं। इतनी दूर से इतनी परिश्रम करके आप जाओगे, इतना खर्चा करके जाओगे, इतना टाइम लेकर जाओगे, और वहां जाकर अगर आपको पहली ही बात जो है, पहला ही जो पॉइंट है कि आपको गर्भगृह का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि लाखों लाखों लोग एक लाइन में खड़े हैं। 50-60 हजार लोग, उससे भी ज़्यादा, शायद 70,000 लोग अगर लाइन में खड़े रहेंगे श्रद्धालु, तो कैसे उन लोगों को गर्भगृह तक पहुंचने दिया जाएगा? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए उन सारे श्रद्धालुओं को दर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन गर्भगृह का दर्शन नहीं हो रहा है। पहली बात, 31 मई तक रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन जो हो रहा था वो रामपुर से सीतापुर और सीतापुर से फिर सोनप्रयाग, आपको शायद सोनप्रयाग जो है आपको पैदल जाना होगा। तो आपकी यात्रा वहीं से स्टार्ट हो जा रही है। अगर आप लगेज लेकर सोच रहे हैं कि आप सोनप्रयाग में रहोगे, तो सोनप्रयाग में इतने संख्या में लोग पहुंचे हैं कि प्राइस तो सब चीज़ों की हाई होंगी ही, और भी ज़्यादा हाई हो रही है, और रहने का जगह भी पता नहीं कैपेसिटी उतनी है कि नहीं सोनप्रयाग में। शायद आप लोगों को रामपुर में ही होटल लेना पड़े और वहीं से शायद आपकी पैदल यात्रा शुरू हो जाए। तो जो आपको गौरीकुंड से 22 या 25 किलोमीटर था, मतलब 22 या 25 किलोमीटर कहा जाता है कि वो पैदल में 22 से 25 किलोमीटर है केदारनाथ धाम का पैदल जो ट्रैक है, तो वो आपका 30 किलोमीटर आराम से हो जाएगा। क्योंकि अगर आप रामपुर से चलने लगोगे तो आपको फिर वो पैदल यात्रा बढ़ के आपका मतलब 30-35 किलोमीटर आराम से हो जाएगा। और इतना दूर जाने के बाद अगर आपको गर्भगृह का दर्शन ना मिला, तो फिर सारा जो मेहनत है हम लोगों का, सब कुछ, टाइम, पैसा, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मैं कहना चाहूँगी जिन लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, वो लोग कृपया करके जबरदस्ती ना जाएं किसी भी हालत में कि हमको कैसे भी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं इधर उधर तिगड़म लगा के और फिर हम लोग निकल जाएंगे। अगर आप ऐसा करोगे भी, अगर आप पहले तो अगर फर्जी रजिस्ट्रेशन होगा, बहुत जगह चेकिंग हो रही है, तो आपको वहीं से घुमा दिया जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको वापस लौटा दिया जाएगा। और 31 तारीख के बाद ये भी गारंटी नहीं है कि ये भी मतलब पता नहीं चला है अभी तक कि 31 तारीख के बाद भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होगा या फिर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। अभी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर आपकी हेलीकॉप्टर में बुकिंग है और आपकी सारी होटलों में भी बुकिंग हो चुकी है, तो आपके पास और कोई चारा नहीं है जाने के अलावा। अभी तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 14 लोगों में से 10 लोगों का यमुनोत्री धाम में मौत हो गई है, 1 की हो गई है गंगोत्री धाम में, 2 लोगों की हो गई है बद्रीनाथ धाम की। तो आप विचार कीजिए कि इस सिचुएशन में क्या आपको जाना चाहिए घर से, अपनी जिंदगी, परिवार वालों की जिंदगी क्या इतने बड़े रिस्क में डालना चाहिए? भगवान तो हमारे दिल में रहते रहा वहां जाने की बात, तो आज नहीं तो कल से ही हमें मौके मिल ही जाएंगे। शाम 5 बजे के बाद किसी भी पैदल यात्री को जाने नहीं दिया जाएगा और रात 8 बजे के बाद किसी भी वाहन को यमुनोत्री और गंगोत्री में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, आपके हवाले है कि आप क्या करना चाहते हो। आप अच्छे से विचार कर सकते हो कि आपकी भलाई किसमें है, आप खुद समझ सकते हो आपकी अच्छा बुरा, आप खुद अपने अच्छे बुरे के मालिक हो, आप खुद समझ सकते हो। बाकी तो आप समझदार हो ही, लेकिन मुझे यह बात आप तक पहुंचानी थी, तो मैंने आप तक ये बातें साझा कर दोगे। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री केदार।